सो फाइनल वीडियो ऑफ सीधी बात नो बकवास सीरीज। आपका लास्ट पेपर आपका इंतजार कर रहा है। मैथ्स कैसा भी गया चिंता भूल जाओ उसकी, मैथ्स अपना संभाल लेगा। 40-50 नंबर जो आने होंगे वो आ जाएंगे। अभी हमको इकोनॉमिक्स पर फोकस करना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स इन टिप्स से स्कोर किए हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 3 से 4 मिनट की वीडियो रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 555 और कोशिश करेंगे सीए फाउंडेशन में इस बार मारे 6 और आ जाए सीए इंटर में। पहली बात, इकोनॉमिक्स में ना जनरली कोई भी फेल नहीं होता है, बट ये सबसे गलत माइंडसेट है। आपको इकोनॉमिक्स में 70 नंबर 80 नंबर 90 प्लस टारगेट करना है। जो आप मैथ्स में कम नंबर लाएंगे, अकाउंट्स में लॉ में थोड़ा सा जो गैप रहेगा ना, उसको फुलफिल करने के लिए सब्जेक्ट बनाया मेरे भाई। सर इकोनॉमिक्स में 90 प्लस आते हैं क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं। हमारी मेंटरशिप टेस्ट सीरीज वाली बैच में तो इतने सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, सर जो मैथ्स की गैप थी ना, इकोनॉमिक्स ने हमको फुलफिल करा के दे दी। बट जरूरी है ये सारे पॉइंटर्स जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो आप नोट कर लें। फर्स्ट, एबीसी एनालिसिस इसमें भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ए वाला पार्ट बी वाला पार्ट है ना, उसमें बहुत क्विक रहना, सुपर फास्ट रहना। बिकॉज यार डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, कॉस्ट, प्रोडक्शन, इतनी बार तुम वो चैप्टर्स कर चुके हो कि उसमें ज्यादा टाइम दिया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। जल्दी से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कुछ कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो निपटा लो, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं। हमको बी पार्ट और सी पार्ट पर भी जाना है, बिकॉज 90 प्लस 80 प्लस इकोनॉमिक्स में लाना है। सेकंड, आपको बेसिक क्वेश्चन में नहीं उलझना है। डिमांड सप्लाई के बेसिक क्वेश्चन बहुत बार कर लिए हैं। अब जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक्स की नाम याद करना, फिगर्स याद करना, फैक्ट्स याद करना, उसको याद करके जाओ ताकि 80 प्लस 90 प्लस स्कोर कर पाओ। थर्ड, देखो शायद आप सोचते हो कि इकोनॉमिक्स तो है, हो जाएगा, पर मैं आपको बता दूं ये केवल इकोनॉमिक्स पास होने के लिए नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूं, 190 195 पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अटकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर किया, वहां पर 40-50 नंबर आ गए, तो आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे। बी क्विक फ्रॉम द बिगिनिंग राइट नाउ। फोर्थ, सी द टिपिकल डिफिकल्ट एमसीक्यूज। कभी कभी होता है ना, कॉन्सेप्ट और कुछ और अपना क्वेश्चन और कुछ, तो जो क्वेश्चन और कुछ कहीं से आ जाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है, आपने शायद मार्क करके रखे होंगे, वाला एमसीक्यू देख कर जाना। बिकॉज कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लो, अगर ये एमसीक्यू टपका फ्रॉम द लेटेस्ट एमटीपी या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टडी मैट से, तो आपको आना होना चाहिए। फिफ्थ, पैटर्न ऑफ स्टडी। पूरा सिलेबस कॉन्सेप्ट्स एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो और फिर आओ क्वेश्चंस पर, डिफिकल्ट वाले। बेसिक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कॉन्सेप्चुअल स्टडीज के बाद। अब आते हैं फाइनल काउंट डाउन पर, एग्जाम डे टिप पर। सबसे पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। जैसे मैंने मैथ्स में मना किया था कि अंडर कॉन्फिडेंट मत होना, इकोनॉमिक्स में कह रहा हूं ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि मुझे सब कुछ आता है, पढ़ना है अच्छे से। सेकंड, लॉ, मैथ्स, अकाउंट्स कैसे भी गए हो, अभी हमको इकोनॉमिक्स में ही अच्छे नंबर लाने हैं और हम लाकर रहेंगे। थर्ड, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इन योर इकोनॉमिक्स एग्जाम इज इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना और फिर ही सर्कल करना, जल्दीबाजी नहीं करना। फोर्थ, व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स, तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स हो, ट्रिकी क्वेश्चन हो, जो कभी आपने नहीं देखे, बट घबराना मत। उनको एलिमिनेशन टेक्निक, एक को हटाया, दो को हटाया, 2 सिलेक्टेड एमसीक्यू में अपन ने जो मोस्ट फेवरेबल लग रहा है उसको टिक किया। लेकिन ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है। यू कैन प्ले सम रिस्की शॉट इन इकोनॉमिक्स, बट फिर भी ध्यान से। फिफ्थ, जो एमसीक्यू आपने देख रखे हो बहुत सिंपल हो, उनके आंसर्स भी ध्यान से देखना, ऑप्शंस केयरफुली नोट डाउन करना। हो सकता है जंबल डपो, हो सकता है आपने कोई सुबह एमसीक्यू देख कर गए, वो आ गया, आपको लगता है इसका बी ऑप्शन फटाक से टिक कर दो, हो सकता है बी की जगह डी हो, क्योंकि आंसर तो इधर उधर हो सकते हैं ना, तो वो ध्यान से देखना फिर ही सर्कल करना। सिक्स्थ, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में एक्सेप्ट, नॉट द फॉलोइंग, नन ऑफ दीज जैसे जो वर्ड्स है ना, पूरा आंसर बदल देते हैं, ऑप्शंस उल्टा हो जाता है। तो ये वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना और फिर टिक करना। सेवेंथ, टोटल 120 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन है। शुरू में स्पीड मेंटेन करना, हर क्वेश्चन 1 मिनट का है। वैसे तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम टाइम से कंप्लीट हो जाता है, फिर भी हमको रिस्क नहीं लेनी, शुरू से स्पीड मेंटेन करनी है और मुझे पता है आप ध्यान रखोगे। आई गेस अब हमारे सारे स्टूडेंट्स फुल तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं और अपना बेस्ट देंगे इकोनॉमिक्स को रिवाइज करने में और इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने में। मुझे पता है आपने बहुत मेहनत करी है पिछले 2-3 महीने में, लेकिन ये आखिरी एग्जाम है, अपना बेस्ट देकर आ जाओ, फिर बहुत मजे करेंगे। मैं आपके लिए वेबिनार्स वगैरह भी लाऊंगा। इंटर में मैं टैक्सेशन पढ़ाने वाला हूं आपको, तो मैं उसके लिए भी बहुत प्रिपेयर कर रहा हूं और हम बहुत मजे करने वाले हैं। बस ये वाला एग्जाम अच्छे से दे दो। आई नो यू कैन एंड यू विल। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ, सर आखिरी एग्जाम है लेकिन मैं पढ़ूंगा मेहनत से, मन लगा के। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।